बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबक शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 2 थर्ड क्लास का मैथमेटिक्स का। ठीक है, आज के इस लेसन में हम अपनी पुरानी क्लास को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और काउंट इन हंड्रेड्स ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, हंड्रेड्स पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था। 10 के बंडल्स जो है वो अलग होते हैं, यूनिट्स अलग होता है। ठीक है, और अगर ये 10 के ये बंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला एक 10। ठीक है, ये पहला बंडल है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। तो जब 10 के 10 बंडल हो जाते हैं तो ये जो पूरा है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीप। क्या कहते हैं? हीप। HEAP, हीप। तो ये 10 बंडल्स जो हर बंडल में 10 हैं, इसको हम कहते हैं अ हीप ऑफ 100 स्टिक्स। अ हीप ऑफ 100 स्टिक्स। ठीक है, यानी 100 लकड़ियों का एक जत्था या बंडल। और ये क्या है? अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स। और ये क्या है? 1 स्टिक। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये एक 100 है, ये यूनिट है, यूनिट के लिए हमने लिखा 1। ये टेंस है, टेंस भी एक है, इसके लिए लिखा हमने 1 टेंस है। और ये 100 है, इसके लिए भी लिखा 1। ठीक है, तो ये जो पहली जगह होती है इसे हम कहते हैं यूनिट, जो शो करती है 1 2 3 चीजें। दूसरी जो जगह होती है ये है दरअसल टेंस, और ये शो करती है 10 का बंडल। और तीसरी जो डिजिट की जगह होती है ये कहलाती है 100, और ये शो करती है 100 का बंडल। तो ये लिखा हुआ 100, 10 और 1, 10 और 1 का मतलब होता है 11, 111। ठीक है, ऐसे लिखते हैं आप 111। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको नीचे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 100, 10 एंड 1। ये जो ब्रिक्स बनाए हुए हैं, ठीक है, क्यूब्स बोलते हैं इनको, इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? क्यूब्स। ये 100 का एक बंडल है, ये 10 का एक क्यूब्स का एक बंडल है, और ये 1 का एक है। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी जगह पे हमने, ये पहली जगह पर कोई यूनिट नहीं है तो 0 लिख दिया है, और दूसरी जगह पर इस पूरे बंडल को 1 माना है, जैसे ये 1 हो गया। तो ये जैसे ऊपर आप देख रहे हैं बंडल्स को, वैसे ही यहाँ क्यूब्स को जाहिर किया गया है। ये भी है 111, 111। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें हम आगे बढ़ते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग थी, अब हम जा रहे हैं नीचे सवालात की तरफ। ठीक है, ये सवाल आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, कैसे करने मैं आपको समझाता हूँ। सवाल है, हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स। 10 स्टिक्स के 2 बंडल्स में टोटल कितनी लकड़ियां होंगी? ठीक है, 10 स्टिक्स के 2 बंडल में, यानी ये जो 10 स्टिक है, ऐसे 2 बंडल हैं। ऐसे कितने बंडल हैं? 2 बंडल। तो एक बंडल में 10 हो गई, दूसरा एक और बंडल अगर ऐसे ही होता तो उसमें भी 10 होती। ठीक है, तो दोनों मिलके कितनी हो जाती? 10 और 10 मिलके हो जाती 20।
तो ये जो सवाल है इसमें लिखा है हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक। 10 स्टिक वाले 2 बंडल में कितनी लकड़ियां होंगी, कितनी स्टिक्स होंगी। तो कितनी होंगी, 20 होंगी। ठीक है, आपको ये सवाल कॉपी में उतारना है और नीचे ये उसका जवाब लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे इसके दूसरे सवाल के ऊपर। हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 5 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक। इस जैसे 5 बंडल हो, 10 स्टिक के कितने बंडल हो, 5 बंडल। तो 10 स्टिक के अगर 5 बंडल होंगे तो 10 फिर 10 फिर 10 ऐसे 5 होंगे। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 50। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 50। ठीक है, चलें अब अगला सवाल करते हैं नीचे। हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर। ठीक है, अगला सवाल हम कर रहे हैं। हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 7 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक। 10 स्टिक्स वाले 7 बंडल्स हैं, यानी यही जो आपके पास बंडल्स हैं 10 वाले, ये 7 हैं। 10 फिर एक और 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 10, ऐसे 7 है। 7 का मतलब ये हुआ कि 70 बंडल्स जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये 70 हो गया। अब हम सवाल करने जा रहे हैं अगला, डी वाला। ठीक है, हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक। 10 स्टिक के 10 बंडल्स हैं। 10-10 के जब 10 बंडल होंगे तो ये बनेंगे 100। ठीक है, हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 12 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक। 10 स्टिक के 12 बंडल हों तो ये भी आप सोचेंगे और करेंगे तो ये कितने बनेंगे, 120। तो आपने देखा कि जब 7 बंडल होते हैं 10 टेंस के तो हम 7 के साथ एक 0 लगाते हैं। सही है, टेंस के बंडल को एक 0 से जाहिर किया जाता है। जब 10 बंडल्स थे तो मैंने 10 लिखा और एक 0 लगा दिया, ये 10 बंडल्स ऑफ 10 है। और जब 12 बंडल हो गए ये वाले जैसे 12, तो मैंने लिखा 12 बंडल और एक 0 लगा दिया। तो याद रखिए, जब भी मैं आपके सामने फर्ज करो मैं ये लिखता हूँ 310, इससे आप क्या मुराद लेंगे, 10 टेंस के 31 बंडल्स हैं। जब मैं लिखूंगा 40 तो आप क्या समझ जाएंगे, 10 टेंस के 4 बंडल हैं, क्योंकि ये एक 0 शो करता है टेंस के बंडल को। और ऐसे ही जो 2 0 हैं वो शो करते हैं 100 के इस बंडल को या 100 के इस क्यूब्स के बंडल को। तो इसमें जब मैं लिख रहा हूँ 2 और ये मैंने 2 0 लगाए हैं तो ये 2 0 दरअसल 100 के बंडल को शो करते हैं और एक 0 हमेशा टेंस के बंडल को शो करता है। जैसे मैं लिखूँ 3400, तो आप समझ जाइए कि ये 100 के 34, ऐसे 34 जो है बंडल हैं 100 के। ठीक है, ये सवाल आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और कॉपी में लिख के उसके नीचे ये सारे जवाब लिखने हैं। 50 है, यहाँ पे 2 बंडल्स थे तो ये 20 हो गए थे। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले पेज की तरफ। ठीक है भाई, अब हम अगले पेज पर आ गए और अगले पेज पर हमें यहाँ 3 बंडल दिखाई दे रहे हैं 100 हीप्स के। ठीक है, ये देखिए, ये 100 का हीप्स है एक, ये भी 100 का हीप है एक और ये भी 100 का हीप है एक। ठीक है, तो ये हो गए 300। मैंने 3 लिखा और अभी पिछली हमने ये बात सीखी थी
कि 2 ज़ीरो जो है वो शो करते हैं 100 के बंडल्स को और 1 ज़ीरो शो करता है टेंस के बंडल को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसकी बुनियाद पर हमें ये कुछ नीचे वाले सवालात हल करने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट। सवाल है हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 2 हीप्स ऑफ 10 बंडल्स ईच। 10 बंडल्स के 2 हीप्स में, ये 10 बंडल्स का एक हीप है। ठीक है, एक बंडल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बंडल्स का ये एक हीप है। ऐसे 2 हीप्स में टोटल कितने जो है वो स्टिक्स होंगी। ठीक है, ये 100 स्टिक्स हैं, ये 100 स्टिक्स हैं, तो टोटल कितनी स्टिक्स हो गई? 200 स्टिक्स हो गई। आपको सवाल लिखना है ये वाला अपनी कॉपी में और उसके सामने लिखना है 200 स्टिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सवाल हो जाएगा आपसे, बहुत आसान सवाल है। अब हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगले सवाल में ये कह रहा है हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 5 हीप्स ऑफ 10 बंडल ईच। इस तरह के 5 हीप्स हों। अब ये तो 3 है, इसकी जगह कितने हों? 5 हीप्स हों। तो 5 हीप्स में बनेंगे, कितने बनेंगे? 500। सही। ये 100 के हीप के लिए 2 ज़ीरो हैं और ऐसे 5 होंगे तो ये बनेगा 500। ठीक है, बहुत आसान है सवाल। ये भी आप सवाल लिखेंगे और इसका जवाब कॉपी में लिखेंगे 500 स्टिक्स। ठीक है, ऐसे। चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम। ठीक है, अगले सवाल में फिर ये कह रहा हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 7 हीप्स ऑफ 10 बंडल। 10 बंडल्स के ऐसे 10 हैं, सॉरी ऐसे जो है वो 7 हैं। 7 होंगे तो क्या बनेगा? 700 स्टिक्स। ये भी आपको अपनी कॉपी में लिख के जवाब दे देना है। ठीक है, हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 10 हीप्स ऑफ 10 बंडल। 10 हीप्स अगर होंगे, ठीक है, 100 तो मैं 10 तो लिखूंगा ऐसे, और क्योंकि ये 100 के 10 के बंडल्स हैं, ठीक है, हर एक में 10 है और 10 हीप्स हैं, तो एक हीप्स में क्योंकि 100 होते हैं तो 10 ऐसे लिखा जाएगा 10 तो ये जो 10 होता है इसे हम कहते हैं थाउजेंड्स। क्या कहते हैं? 1000। ठीक है, 300, ठीक है, 400 समझ में आ रहा है हमें, ऐसे 4 बंडल, 500 ऐसे 5 बंडल, ऐसे 5 हीप्स, फिर 600 ऐसे 6 हीप्स, फिर 700 ऐसे 7 हीप्स, ठीक है, और फिर 800 ऐसे, फिर 900 ऐसे 9 बंडल्स, फिर 10 ये जो 10 होता है ऐसे 10 हीप्स को आप कहते हैं 1000। क्या कहते हैं? 1000। ठीक है, चलें ये सवाल भी आप कर लीजिएगा। अब हम जा रहे हैं अगले पेज की तरफ। ठीक है, अगला पेज, बल्कि अभी और सवाल नीचे हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं हम। अगला सवाल क्या है? हाउ मैनी बंडल्स ऑफ टेंस आर देयर इन 2 हीप्स ऑफ 100 स्टिक्स ईच। हाउ मैनी बंडल्स ऑफ 10 10 के कितने बंडल्स होंगे इन 2 हीप्स, 2 हीप्स में, ऑफ 100 स्टिक्स।
यानी 100 स्टिक्स की ये जो दो हीप हैं, एक हीप ये है 100 स्टिक की और एक हीप ये 100 स्टिक, इन दो हीप्स में 10 के कितने बंडल्स होंगे? इसमें 10 के 10 बंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें भी 10 के 10 बंडल्स हैं। तो दो हीप्स में 10 के कितने बंडल होंगे? ठीक है, टोटल जो है वो 200 स्टिक्स बन रही है ना, 100 इसमें और 100 इसमें। अच्छा, इसको अगर आप अलग कर दें जो टेंस को जाहिर करता है, तो टेंस के 20 बंडल होंगे। टेंस के दो हीप में टेंस के 20 बंडल होंगे। 10 बंडल यहाँ हैं और 10 बंडल यहाँ हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे गिन के भी आप सोच सकते हैं, और जब आप स्टिक्स को देखें, अब जैसे मैं आपसे कहूँ ये 300 स्टिक्स है, 3 बंडल हो जाए, इसमें 10 के कितने बंडल है? तो आप 10 के लिए ये एक जीरो छोड़ के ये इतने बंडल होंगे टेंस के, इसमें 30 होंगे, क्योंकि एक जीरो टेंस के बंडल को शो करता है और नंबर पूरा 300 लिखा है, तो इसमें सिर्फ टेंस के बंडल कितने होंगे? इसमें टेंस के 30 बंडल होंगे। और मैं आपसे कहूँ 100 के कितने बंडल्स होंगे? तो 100 के बंडल्स के लिए आपको 2 जीरो अलग करने पड़ते हैं। आप बोलेंगे 100 के 3 बंडल हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर इन नंबर्स को देखना शुरू करें गौर से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक जीरो 10 बंडल्स को शो करता है और 2 जीरो 100 के बंडल्स को या 100 के हीप्स को शो करते हैं। ठीक है, तो वो सवाल जो हमने नीचे पढ़ा था, हाउ मैनी बंडल्स ऑफ 10 आर देयर इन 2 हीप्स ऑफ, इसमें जवाब क्या आएगा? 20 बंडल्स हैं। क्या जवाब आएगा? 20 बंडल्स। अगला सवाल, हाउ मेनी बंडल्स ऑफ 10 आर देयर इन 4 हीप्स ऑफ 100। ठीक है, 4 हीप्स ऑफ 100 स्टिक, 4 हीप्स हैं 100 स्टिक की, इसका मतलब है 400 स्टिक्स हैं। इसमें टेंस के कितने बंडल होंगे? एक जीरो आप कर दीजिए अलग, तो टेंस के 40 बंडल होंगे। इसका जवाब क्या होगा? 40 बंडल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल हमारा सी है, हाउ मैनी बंडल्स ऑफ 10 आर देयर इन 8 हीप्स ऑफ 100 स्टिक। सही है, 100 स्टिक की 8 हीप्स हैं, इसका मतलब 800 स्टिक्स हैं। इसमें 10 के कितने बंडल्स होंगे? तो 10 के बंडल्स अगर देखने हैं तो एक जीरो आप अलग कर दीजिए, 80 बंडल्स होंगे। तो इसका जवाब क्या होगा? 80 बंडल्स, 10 के 80 बंडल्स होंगे। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी बंडल्स ऑफ 10 आर देयर इन 10 हीप्स ऑफ 100 स्टिक। 10 हीप्स ऑफ 100 स्टिक्स, 10 हीप्स ऑफ 100 स्टिक्स में 10 के कितने बंडल होंगे? 10 के बंडल मालूम करने के लिए एक जीरो आप अलग कर दें, 10 के उसमें 100 बंडल्स होंगे। ठीक है, बात समझ गए आप सारे बच्चे? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आप जितने सवालात हमने आज पढ़े हैं, ये सारे सवालात के दोनों पेजेस के ऊपर जितने सवालात हैं, ये सारे सवालात आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, और अपनी कॉपी में हर सवाल के नीचे उस सवाल का जवाब भी लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।